हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो 10th क्लास में अपन जो है चैप्टर नंबर 2 इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू आज अपन जो है इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है आप लोग चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन ये पूछी जाती है कि व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि द साइक्लिक फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। किसी भी लिक्विड का या यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बोला गया है तो ब्लड का जो है एक साइक्लिक फ्लो होना क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है। हार्ट से जो है ये ब्लड फ्लो होता हुआ बॉडी के ऑर्गन्स से फिर वापस कहाँ जाता है? हार्ट में। तो एक साइक्लिक, एक चक्रीय फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक साइक्लिक फ्लो हो रहा है, इसको बोल रहे हैं अपन क्या? ब्लड सर्कुलेशन। ऐसा ही सिस्टम है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये जो है सिस्टम क्या है हमारी बॉडी में? ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है। इसमें क्या हो रहा है? हार्ट जो है इसमें 4 चेंबर है। हार्ट के क्या है? 4 चेंबर्स है। ऊपर वाले 2 जो है उनको बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले 2 को बोलते हैं अपन वेंट्रिकल। ठीक है। तो ऊपर वाले 2 जो चेंबर्स हैं, ठीक है, वो एट्रियम है और नीचे वाले वेंट्रिकल है। अब क्या होता है कि इसमें बॉडी से जो है, बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है कौन? ब्लड। ठीक है। इम्प्योर ब्लड जो है वो कलेक्ट करती है कौन? वेना कावा। सॉरी, यहाँ से इम्प्योर ब्लड जो है वो वेंस के थ्रू कहाँ आ जाता है? वेना कावा में। और कैसे होता है देखो सिस्टम। बॉडी में क्या होता है कि जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट, यहाँ जो न्यूट्रिएंट है, ब्लड जो लेकर जा रहा है न्यूट्रिएंट, ठीक है, और कौन सा न्यूट्रिएंट है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कहाँ से जा रही है? लंग्स से। तो ये दोनों जो है ब्लड के साथ कैरी करती हैं, बॉडी की सेल्स तक जाती हैं। बॉडी की सेल्स में, यानी बॉडी की सेल्स में जो है क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट मटेरियल है, तो उसको बॉडी की सेल्स क्या करती हैं? उसको बाहर फेंक देती है। ठीक है। ये वाली जो है रिएक्शन होती है हमारी बॉडी की सेल्स में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो क्लियर है इतना? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ये वाली रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में। क्लियर है इतना? तो ये बॉडी की सेल में हमारी ये रिएक्शन हो रही है, इसके थ्रू क्या बन रहा है? एक वेस्ट मटेरियल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी की सेल्स बना रही है और बॉडी की सेल्स जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या कर देती है? ब्लड में बाहर भेज देती है, ब्लड में जो है इसको मिक्स कर देती है। तो यहाँ से ब्लड इस CO2 को कैरी करता हुआ वेंस के थ्रू कहाँ जाता है? वेना कावा में। और वेना कावा कहाँ लेकर आती है इसको? हार्ट में। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, यानी बॉडी की सेल्स जो है CO2 बना रही है और ये CO2 एक वेस्ट मटेरियल है, तो इसको बाहर निकालना जरूरी है। सेल्स ने क्या किया? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है उसको ब्लड में बाहर निकाल दिया और वहां से जो है ब्लड उस CO2 को कैरी करता हुआ वेंस के थ्रू वेना कावा, जो वेना कावा जो है एक मेन वेन होती है, वो जो है ब्लड में लेकर आती है उसको। तो यहाँ मैंने दिखाया कि कैपिलरीज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। कैपिलरीज क्या होती है? देखो ये कैपिलरीज जो है ज्वाइन करती है किसको? आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी की जो सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, वहां तक ऑक्सीजन और जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको ट्रांसपोर्ट करती है कौन? कैपिलरीज। कैपिलरीज लेके जाती है वहां तक, टिश्यूज और सेल्स तक जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पहुंचाने का काम किसका होता है? कैपिलरीज का होता है। ये कैपिलरीज वहां तक लेके जाती हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को। फिर ये रिएक्शन होती है हमारी सेल्स में। ठीक है। सेल्स में ये रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू वापस ब्लड में आती है और ब्लड से जो है वेंस के थ्रू ये हार्ट में आ जाता है। ठीक है। इस तरीके से इम्प्योर ब्लड बोलेंगे इसको। इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि CO2 वाला ब्लड कैरी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो CO2 थी जो सेल्स में बनी, वो लेके आ रही है कौन? ये वेंस लेके आ रही है। इसलिए वेंस जो है हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्लियर है? जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है हमारी बॉडी की सेल्स में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हार्ट में आ गया यहाँ पे इम्प्योर ब्लड। ठीक है। और कौन से पार्ट में? राइट एट्रियम में। किस में आ गया? राइट एट्रियम में। ठीक है, ये राइट एट्रियम, यहाँ पे आ गया ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से जो है एक वाल्व होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं अपन क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्राइकस्पिड वाल्व। ध्यान रखना इसको आप लोग, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और यहाँ से ये ओपन होके वेंट्रिकल में ब्लड जो है आ जाता है। फिर यहाँ से एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि यहाँ से जो है ब्लड को लंग्स में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? लंग्स में। क्यों जाते हैं ब्लड जो है लंग्स में क्यों जा रहा है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है इस ब्लड में, उसको अलग करेंगे कौन? लंग्स में एल्वियोलीज होती हैं
वो क्या करती है, मैंने पिछली क्लास में बताया रेस्पिरेशन सिस्टम में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में वहाँ पे क्या होता है कि लंग्स जो हैं उसमें एल्वियोलीज होती हैं, और एल्वियोलीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को तो कहाँ मिक्स करती हैं, ब्लड में, और वहां से CO2 को वापस बाहर निकालती है। तो ये CO2 जो है ना, ये ब्लड इसके साथ CO2 जा रही है और लंग्स में गई, लंग्स में CO2 को बाहर निकाल लिया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा, और ऑक्सीजन उसमें ब्लड में मिक्स कर दी जाएगी। मतलब यहाँ से जो फ्लो हो रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो अब हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स कर दी गई इसमें, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मिक्स हो रही है, ठीक है, ये लो जी, ऑक्सीजन यहाँ पे मिक्स हो रही है इसमें, क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ से मिक्स होती है और पल्मोनरी वेन के थ्रू ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड, अब अपन उसको प्योर बोल देंगे, ऑक्सीजनेटेड बोल देंगे, वो कैरी करता हुआ वापस कहाँ जाता है, हार्ट में आ जाता है। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। हार्ट के कौन से पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। और फिर यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट वाले पार्ट में होता है बाइकस्पिड वाल्व, राइट वाले पार्ट में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है और यहाँ से ब्लड कैरी करता हुआ कहाँ जाता है, ब्लड फ्लो होता हुआ यहाँ जाता है वेंट्रिकल में। कौन से वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है, तो ये क्या होता है, ब्लड यहाँ से फ्लो करता हुआ कहाँ जाता है, ओर्टा में। कहाँ जाता है, ओर्टा। ओर्टा जो है ये एक बड़ी आर्टरी है, और ये आर्टरी जो है बाद में डिवाइड होती हैं स्मॉल आर्टरीज में, जो कि बॉडी के ऑर्गन्स तक जाती हैं, और फिर वो आर्टरीज आगे जाके जो है कैपिलरीज से कनेक्ट होती हैं, और वो कैपिलरीज उस ऑक्सीजन को, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें से ऑक्सीजन को जो है बॉडी की सेल्स तक लेकर जाती है, और फिर वो बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन जाती है जो कि न्यूट्रिएंट यानी ग्लूकोज के साथ मिलकर CO2 फिर बनाती हैं। फिर से वो CO2 वाला ब्लड जो है वापस से इसी तरीके से फ्लो होता हुआ लंग्स में जाके प्योर होता है ब्लड, फिर वापस से हार्ट में आता है, हार्ट से फिर ओर्टा के थ्रू जो है आर्टरीज में जाएगा, फिर आर्टरी से बॉडी में, बॉडी से फिर ये मतलब ये क्लोज सर्कुलेशन चलता रहता है। इसलिए ह्यूमंस में अपन बोलते हैं कि एक जो है क्लोज सर्कुलेशन है, ठीक है, एक क्लोज सर्कुलेशन है, एक बंद सर्कुलेशन होता है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट से और वेंस में फ्लो हो रहा है। इसके अलावा ये बॉडी में मतलब ऐसे नहीं है फैल जा रहा है, ऐसा नहीं है, एक फिक्स जो है वेंस में फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेशन। क्लियर है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। वेंस हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और आर्टरीज हमेशा जो है ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है, और पल्मोनरी वेंस क्या करती हैं, प्योर ब्लड कैरी करती हैं, दोनों अपोजिट है, ठीक है। क्लियर है इतना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैंने हार्ट जो यहाँ पे फंक्शन कर रहा था वो अलग से बता दिया मैंने यहाँ पे हार्ट का डायग्राम, ठीक है, इस तरीके से। ये दोनों क्या है, एट्रियम है और वेंट्रिकल है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है इतना। और ये जो है इस तरीके से 4 चैम्बर्स होते हैं। इम्प्योर ब्लड पहले राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स से वापस प्योर होके पल्मोनरी वेन के थ्रू देखो अंदर आ रहा है वापस से, ठीक है, ये आ रहा है अंदर, तो ये अंदर आता है वापस से जो है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर जो है ओर्टा के थ्रू कहाँ जाता है, बॉडी में। इस तरीके से जो है ये सिस्टम चलता है, तो बार बार ये सिस्टम चलता रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, बॉडी में ऑलमोस्ट जो है 5 to 6 लीटर जो है ब्लड होता है हमारी बॉडी में, एवरेज जो है ब्लड होता है 5 to 6 लीटर। बच्चों में कम होता है, अपन बोल रहे हैं एक जो है यंग जो मतलब जो युवावस्था में होता है, ठीक है, यंगर्स होते हैं उनके लिए बोला गया है, ठीक है, या एक अडल्ट पर्सन के लिए बोला गया है, ठीक है, अडल्ट जो पर्सन होता है उसके लिए जो है 5 to 6 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी में। ब्लड का pH होता है 7.4, कितना होता है, 7.4। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है देखो ब्लड सर्कुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, वेस्टेज एंड अदर सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो है सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वेस्टेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू
अनदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। फिर है ह्यूमंस हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो है वेसल्स में फ्लो होता है कंप्लीटली। ठीक है, ऐसे नहीं कि जैसे कॉकरोच जो होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है डायरेक्टली बॉडी में जो है फ्लो हो जाता है। ठीक है, हार्ट जो है डायरेक्ट बॉडी में पंप कर देता है, यहाँ तो जो है वेसल्स में फ्लो होता है, इसलिए क्या है एक क्लोज सर्कुलेशन है। ठीक है, वेसल्स में घूमता हुआ वापस हार्ट में, हार्ट से वापस वेसल्स में, वेसल से वापस हार्ट में, तो ये क्या है क्लोज सर्कुलेशन है। और हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो हार्ट का राइट वाला पार्ट है उसमें एक टाइम पे जब इम्प्योर ब्लड जो है वो फ्लो होता है, तो दूसरे वाले यानी लेफ्ट वाले पार्ट में जो है प्योर ब्लड कैरी होता रहता है, मतलब इस तरीके से फ्लो होता है। एक में तो क्या फ्लो हो रहा है इम्प्योर, और एक में, एक साइड में क्या हो रहा है प्योर ब्लड, तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, एक में तो इम्प्योर एक में प्योर ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। एक ही टाइम पे ये जो है दोनों ब्लड उसमें हार्ट में रहता है, तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। हमारे हार्ट का जो वेट होता है वो होता है ऑलमोस्ट 250 टू 300 ग्राम्स। ठीक है, इतना होता है, मुट्ठी के साइज का होता है, तो इतना जो है इसका वेट होता है हमारे हार्ट का, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है हमारे एक पॉइंट लिम्फ जो है काफी इंपॉर्टेंट बनता है। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज क्लियर येलोइश स्लाइटली एल्कलाइन कोगुलेबल फ्लूइड। ठीक है ना, तो ये क्या होता है येलोइश, यानी हल्का सा जो है क्या कैसा होता है, येलो कलर का होता है। स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब थोड़ा एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, और कोगुलेबल होता है, और कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स इन ए लिक्विड रिसेंबलिंग ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो है इसमें क्या होता है वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इसके अलावा और भी चीजें इसमें जो है इंक्लूड होती हैं। तो ये जो है ये क्या होता है लिम्फ होता है। ठीक है, जैसे ब्लड होता है ना, अपन ब्लड बोलते हैं, ब्लड का कंपोजिशन जो होता है ना उसमें से आरबीसीज अपन अलग कर दें, आरबीसी प्लेटलेट्स और कुछ प्रोटीन्स को अलग कर लें, तो बचा हुआ जो मटेरियल है वो सारा क्या होता है लिम्फ। क्या होता है वो लिम्फ होता है। ठीक है, अब देखो फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, एक मिडिल मैन है बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में जैसे इस तरीके से जो है ब्लड वेसल्स में यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी की सेल, ठीक है, ये हमारी बॉडी की सेल है। अब सेल में क्या होता है कि CO2 तो बन रही है, क्या बन रही है CO2, ये हमारी बॉडी की सेल, इसमें CO2 बन रही है। ठीक है, अब ये CO2 जो है अब ये बाहर कैसे आएगी, और यहाँ पे क्या बन रही, यहाँ पे ब्लड जो है क्या लेके आ रहा है ऑक्सीजन, तो ये अंदर कैसे जाएगी और ये CO2 बाहर कैसे आएगी। तो यहाँ पे एक बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं लिम्फ। ये क्या करता है, इसके बीच में मिडिल मैन की तरह काम करता है ब्लड और सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में। ये क्या करता है CO2 और मटेरियल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, बीच में एक्सचेंज करता है, तो ये इस तरीके से जो है मिडिल मैन का काम करता है। इट ट्रांसपोर्ट फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो होते हैं BOC। विटामिन BOC जो है वो फैट सोल्यूबल होते हैं, और बाकी जितने भी विटामिन हैं वो सारे क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। हार्मोन्स वगैरह इन सबको भी ये कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस WBCs एंड एंटीबॉडीज। अब आपको पता है WBCs और एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो बाहर से जर्म्स वगैरह आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, वायरस वगैरह, उनको किल करने का काम कौन करती है, WBCs और एंटीबॉडीज। तो ये दोनों भी किस में प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ में। और लिम्फ इसीलिए अपन जो है इसको बोलते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म में काफी ज्यादा हेल्प करता है हमारी बॉडी के। डिफेंसिव मैकेनिज्म का मतलब हो गया ये बाहरी जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी जो है पैथोजेंस होते हैं, उनको मारने का काम भी करता है कौन, लिम्फ। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है टॉपिक लिम्फ क्या होता है, तो इसको आप जरूर नोट करें। और अब मिलते हैं अपन जो है अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम वो अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग बिल्कुल जो है बने रहिए मेरे साथ और वीडियोस आप कंटिन्यू देखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।